यहाँ दूध का क्रय मूल्य 60 रुपये प्रति किग्रा से बढ़कर 70 रुपये हो जाता है, तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत से कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च समान रहे। तो यहाँ 60 से कितना हो रहा है 70, मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है 10 की, बटा में। तो हम क्या कम कर देनी है, हमें कम कितने प्रतिशत कम करना है, कम करना है तो हम क्या करेंगे, नीचे मान कौन सा रखेंगे अधिक वाला। तो यहाँ अधिक वाला मान कौन सा है 70, अधिक का भाग देंगे तभी कम होगा, 10 में अधिक का भाग देंगे 70 का, और प्रतिशत बनाने के लिए हम गुणा किसका करेंगे 100 का। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल और 100 में 7 का भाग जाएगा तो कितना होगा ये 14.28 आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है 10% की, ये लिखा हमने 10% की वृद्धि। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें, मतलब कमी करनी है तो हम क्या करेंगे, मतलब 100 में अधिक कमी करनी है तो अधिक का भाग देंगे, नीचे अधिक का भाग मतलब 100 में कितनी की वृद्धि 10% की, तो 110 गुणा 100, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 100 में कितने का भाग दे देंगे 11 का, तो ये आंसर आ जाएगा। चावल की कीमत 60% बढ़ गई है, तो चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितना बदलाव करना होगा। ठीक है, तो हमें कितना 60% बढ़ गई है, तो हम 60% को कैसे लिख सकते हैं अभी 60/100, तो 60/100 को हम 20 से काटेंगे तो ये 20 3 से कट जाएगा और ये 20 से 5/100, तो ये 3/5, तो ये क्या हो गया अभी 5 तो हो गया पहले वाला मान। ठीक है, तो कितना अंतर कितना हो गया इनका 3/3 है तो अनुपातों में, तो ये 5 और 3 8, तो अब कितना मान हो गया 8। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकलना है नई कीमत को कितना कम करना चाहिए, तो अंतर कितना है अभी 3, इनका अंतर कितना है 3, तो बटा में नीचे क्या लिखेंगे नई कीमत के अनुसार लिखना है, तो नई कीमत के अनुसार अनुपातों का मान कितना है 8, तो बट्टा में 8 प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100, तो यहाँ से हम हो गया 300/8, तो यहाँ 8 से भाग देंगे तो ये होगा 37 सही 1/2%। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है, तो 10% की कमी को हम लिखेंगे 10/100 मतलब 1/10, तो 1/10 में ये पहले मान कितना हो गया 10, और पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत है वृद्धि करनी पड़ेगी, तो 1% की क्या हो गई भी कमी हो गई, तो नए मूल्य में कितना हो गया 10 से 1 कम कर दिया तो 9, मतलब अनुपातों में मूल्य कितना हो गया 9। तो अब हमें क्या निकालना है कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, तो एक अंतर है, तो अब कितना मान है अनुपातों में 9 गुणा में प्रतिशत में बदलने के लिए 100, तो यहाँ हो जाएगा 100/9, मतलब 100 में 9 का भाग देंगे तो ये आएगा 11 से 1/9%। अनिल ने एक स्कूटर 25,000 रुपये में खरीदा है, तो इसने सुनील को 20% कम कीमत पर बेच दिया, तो सुनील ने स्कूटर को कितने रुपए में खरीदा, मतलब यहाँ क्या दिया हुआ है अनिल ने कितने में खरीदा 25,000 रुपये में, तो इसने बेचा कितने में है 20% कम में बेचा है, मतलब 20% कम में बेचा है, तो हम क्या करेंगे 20% कम करेंगे, मतलब 25,000 में से 80% निकाल लेंगे, ये 25,000 का 80% निकालेंगे, तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो 250 का गुणा करेंगे 80 के साथ, तो ये हो जाएगा। एक अन्य तरीका है जिसे 20% है, तो 20% को ऐसे लिख लेंगे 20/100, तो ये हो गया 1/5, तो 5 तो हो गया इसका खरीदा हुआ मान अनुपातों में, और ये 1 हो गया कमी, तो एक कमी होने पर ये कितने हो जाएंगे 4 क्या होगा बेचा है हमने 4 में अनुपातों में, तो हम क्या करेंगे 25,000 बटा में रियल मान कितना है 25,000, तो हमारे पास कितना है अनुपातों में 5 बटा में 5 निकालना क्या है हमें बेचा कितना में है, तो अनुपातों में बेचने वाला मान कितना है 4,
तो गुणा में यहाँ क्या कर देंगे 4। तो यहाँ से भी इसका मान कितना आएगा, ये काटने पर 5000 गुणा 4, यहाँ भी 20,000 आएंगे। दोनों में से कोई वह तरीका लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, वार्षिक परीक्षा में महुआ लड़की है, उसको गणित में सुप्रियो लड़की से कितने अंक कम मिले हैं, 10% अंक कम मिले हैं। तो यहाँ दिया हुआ है महुआ को रियल में कितने अंक है, 81 अंक मिले हैं, तो सुप्रियो के अंक निकालने हैं। तो यहाँ देखिए 10% कम मिले हैं, तो 10% को कैसे लिख सकते हैं हम, 10/100 मतलब 1/10। तो 10 मान किसका है, अभी 10 मान है सुप्रिया का, ये 10 मान है सुप्रिया का, और ये एक की क्या हुई है, कमी, एक की कमी हुई है। तो महुआ का मान कितना हो गया रियल में, 10 में से 1 जाने पर, 10 माइनस 1 घटाने पर कितना हो गया 9। तो अनुपातों में मान कितना है महुआ का 9, और रियल में मान कितना दिया हुआ है 81 बटा में 81 रियल है महुआ का 81, और अनुपातों में कितना है 9। गुणा निकालना क्या है हमें, सुप्रिया के अंक, सुप्रिया के अंक अनुपातों में कितनी है 10, तो 10 का यहाँ गुणा कर देंगे, तो ये काटने पर हो जाएगा 9, और 9 गुणा 10 कितना हो गया 90, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। इस प्रकार कर सकते हैं इसको। दोबारा देख सकते हैं, 10% को कैसे लिखेंगे, 10% को लिखेंगे हम 1/10। तो 10 क्या है मान किसका, सुप्रिया का, तो 1 की कमी हुई है, तो महुआ का मान कितना है, रियल में 81 है, अनुपातों में 10 में से 1 घटाने पर कितना हो जाएगा 9। तो गुणा सुप्रियो के मान कितने हैं 10, तो यहाँ 10 का गुणा करेंगे, तो ये रियल मान आ जाएगा 90। ये क्वेश्चन में सतीश के पास आशीष से किससे ज़्यादा है, आशीष से 25% कम रुपए हैं, आशीष से कम है। मतलब 25% को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। कैसे भी 25/100, 25/100 लिखेंगे, 25/100 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 25/100, 4 से कट जाएगा, 4 से कटने पर ये 4 तो हो गया अनुपातों में किसका मान, आशीष का, क्यों भी किससे ज़्यादा है, आशीष से ज़्यादा है। तो आशीष का क्या है अभी 4 मान, कम कितना है, आशीष से कम कितना है 1, कम रुपए बता रहा है ये 1 है, तो 1 कम कर देंगे, 4 में से 1 कम किया 3, तो अनुपातों में मान आ गया इसका 4 और इसका 3। तो हम क्या करेंगे, अब रियल मान कितना दिया हुआ है 9750 सतीश के पास, तो अनुपातों में सतीश के पास कितना मान है 3। निकालना क्या है आशीष का धन, तो आशीष का धन निकालेंगे हम, आशीष का धन अनुपातों में कितना है 4 गुणा 4, ये 3 यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 5 3250 गुणा 4, तो ये गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 13,000 आंसर आ जाएगा।